हेलो सीरीज लवर्स। तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं वेडनेसडे की वेब सीरीज़ को। तो आज हम इसे सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने सीज़न 2 के एपिसोड 1 to 6 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना और सीज़न 1 को भी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हमें जो है पैरी का पाथ सिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बार में बैठा हुआ होता है और वहाँ का ओनर भी होता है। तब यहाँ पे उसके सामने गेडियन नाम का एक आदमी आता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर होता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता और यहाँ पे वो काम ढूंढने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है उससे मदद भी मांग रहा होता है बैरी से। तब यहाँ पे बैरी जो है उसकी मदद करने के लिए जो है उसे कन्विंस कर रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा। तब यहाँ पे वो बताता है कि इसके यहाँ पे एक लड़की है जो कि लोगों को हिप्नोटाइज़ करती है और यहाँ पे वो जो है उसी के द्वारा जो है पैसे कमाना चाहता था, जो कि और कोई नहीं मयंका की मॉम थी। और यहाँ पे वो जो है उसे कन्विंस कर लेता है और यहाँ पे वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी जो है पैसे कमाने का मौका मिल रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैरी को जो है ऑर्लेट की लाश मिली होती है, जहाँ पे डिटेक्टिव भी आया होता है और उसका ब्रेन खाया हुआ होता है। सबको पता लग चुका था कि वो स्लर यानी आइज़ैक ही है। अब यहाँ पे वो जो है डिटेक्टिव को कहता है बैरी कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म करी जाए, ताकि जो है आने वाला गाला इवेंट्स में जो है कुछ भी परेशानी ना हो। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वेडनेसडे और एनिड भी देख लेती है और यहाँ पे उन्हें पता लग चुका था कि ये सारी चीज़ें हुई है। और यहाँ पे वो जो है टाइलर के बारे में थोड़ा बहुत बात करता है। तब यहाँ पे जो एग्नेस होती है वो एक फ़ाइल लेके आई होती है वेडनेसडे के लिए। फिर यहाँ पे हमें जो है वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो जो है इस साइक के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे उसकी फैमिली ने उससे जो है ढेर सारे सीक्रेट छुपाए रखे होते हैं। जहाँ पे वो जो है सब सीक्रेट उगलने के लिए सबको कहती है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ, आइज़ैक जो है उसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड था और यहाँ पे उसका जो है बहुत सारे लोगों ने जो है गैब्रियल ने जो है बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया और यहाँ पे उसने जो है एक मशीन बनाई अपनी बहन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसकी मॉम को कहती है कि जो वादा आपसे फ्रांसिक ने किया था वो तोड़ दिया उसने। यहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे बात करने के लिए आती है और यहाँ पे उसे जो है उसकी बुक के बारे में पूछती है, जो कि उसने लिखी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो उसकी मार्टिशा मॉम होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने बुक लिखना बचपन से ही स्टार्ट किया है तुम्हारे जैसा। लेकिन यहाँ पे मेरी मॉम को जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी बुक दिखाई तो वो हंसने लगी और यहाँ पे कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है और इससे जो है मेरा दिल टूट गया। उसके बाद से मैंने अभी तक आज किसी को भी नहीं बताया कि मैं बुक्स भी लिखती हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है नानी सच कहा करती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा घटिया बुक लिखती हो। तब यहाँ पे हमें एनिट और शॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉन जो है एनिट से माफ़ी माँगता हुआ कहता है कि वो जो है सोफिया नाम की एक लड़की को पहले से डेट करता था, लेकिन जब वो एनिट से मिला तो उससे प्यार हो गया और यहाँ पे वो जो है उससे ब्रेकअप भी कर चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और ईशा का, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम कल क्या कर रही थी, तुम्हें जो है केज में होना चाहिए था। जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बताती है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। तो जो भी कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है आगे, वो जो है आप 3-4 दिनों के लिए डिपेंड करता है। अगर तुम जो है अपने आप पे कंट्रोल कर पाई, नहीं तो तुम जो है अल्फ़ा वेयरवुल्फ बन जाओगी, जहाँ पे फुल मून आने वाला है, जब तक तुम्हें जो है उसी केज में रहना होगा। और यहाँ पे तुम अगर एक बार अल्फ़ा वेयरवुल्फ बन गई तो दूसरे वेयरवुल्फ जो है तुम्हें हंट करने के लिए आएँगे। ये बात हमेशा याद रखना। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। फिर यहाँ पे हमें जो है टाइलर और साथ ही साथ में फ्रांसिक और आइज़ैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रांसिक की हालत ख़राब हो रही होती है, जहाँ पे आइज़ैक को पता लग चुका होता है कि वो जो टाइलर है वो वेडनेसडे से बदला लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे उसके बदले की आग ज़्यादा बड़ी होती है। तब यहाँ पे वो जो है उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मॉम के साथ क्या चक्कर है, लेकिन मैं अपनी बहन को अकेला भी बचा सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ देने की भी ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे फ्रांसिक की हालत ख़राब होने लगती है। तब यहाँ पे टाइलर कहता है कि हमें जो है शहर में जाके इनके लिए मेडिसिन्स लानी चाहिए। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वही घर पे वो पहुँच जाती है, जहाँ पे फ्रांसिक, आइज़ैक और टाइलर छुपे हुए होते हैं। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए प्रिंसिपल आई होती है और जहाँ पे वो जो है उनकी स्टोरी बता रही होती है फ्रांसिक और आइज़ैक की, जहाँ पे वो बताती है कि ये दोनों भाई-बहन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिक थी वो हाइट थी और यहाँ पे उसे बचाने के लिए यानी उसमें से जो है हाइट का ब्लड निकालने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे आइज़ैक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तब यहाँ पे वो जो है नीचे जाती है, उसे एक बटरफ्लाई मिलती है, जिसे वो जो है एक जार में बंद कर लेती है
और यहाँ पे लेके आई होती है यूजिन के लिए। तब यहाँ पे उसे पता लगता है कि यूजिन को कि ये जो है स्लर की आइसैक की बटरफ्लाई है। तब यहाँ पे ये देख के वो बोलते हैं कि ये सब क्या है। तब यहाँ पे ये देख के उसे समझ में आ चुका होता है कि बटरफ्लाई जो है अपने ओनर के पास कैसे है ना कैसे ज़रूर से जाएगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो यूजिन कहता है कि हाँ। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे काम देती है कि उसे जो है इसे ढूंढना होगा। तब यहाँ पे पक जो है माफ़ी मांगता हुआ कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें हुई है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मयंक का, जो कि एजेक्स के साथ बात करने के लिए आई होती है। जब यहाँ पे एजेक्स बताता है कि उसकी मॉम घर पे नहीं है। तब यहाँ पे बैरी जो है मयंक को बुला रहा होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल तरीके से, जहाँ पे एजेक्स को थोड़ा बहुत शक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपनी नानी को देख रही होती है, जहाँ पे वो उसकी नावल पढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसने अपनी नानी के बारे में ऐसा लिखा होता है कि वो 1 नंबर की चिपकू है और यहाँ पे वो उसे पसंद भी नहीं करती। तब यहाँ पे ये देख के वेडनेसडे को वो बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे जो है गाला इवेंट के लिए पैसे देने के लिए कह रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि आप उसे कौड़ी पैसे भी नहीं दोगी, है ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो मुझे। अब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि हाँ, मुझे आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तब यहाँ पे वो उससे पूछती है कि क्या वो समर वेकेशन पे उसके साथ आएगी, ताकि वो जो है उसे टेक बिज़नेस का जो है उसे पूरा का पूरा कारोबार सौंप देगी। यहाँ पे वेडनेसडे इसका जवाब नहीं देती। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बैरी और साथ ही साथ में ग्रैंडमा का, जहाँ पे वो जो है बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो उसे जो है एक स्पेशल मेंशन देने वाला था, अगर वो जो है डोनेशन देगी। तो यहाँ पे वो ढेर सारी चीज़ें उसे बता रही होती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि आपको ये स्पेशल मेंशन मिलेगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे चाटू कर लोग बिल्कुल भी पसंद है, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूँगी। जहाँ पे वो जाने लगती है तब यहाँ पे मयंका उसके सामने आ जाती है, जो कि उसे हिप्नोटाइज़ कर लेती है और यहाँ पे कहती है कि तुम सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से जो है स्कूल को डोनेट करने वाली हो। जहाँ पे वो मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फोरेंसिक आइज़ैक और साथ ही साथ में टाइलर का, जहाँ पे उसे जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। जहाँ पे टाइलर अपनी मॉम को अपना खून दे रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल और मोर्टिसिया का, जहाँ पे वो बताती है कि तुम कभी भी मोर्टिसिया आती हो तो तुम पूरे का पूरा फ्रेम ले लेती हो और यहाँ पे सभी बच्चे मुझे भूल भी चुके होंगे। तब यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है कि क्या। तब यहाँ पर प्रिंसिपल उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दूरियों का फ़ायदा तुम्हारी जो है माँ उठा रही है, तुम्हें जो है इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं अपनी माँ की जैसी नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को पूरी इंडिपेंडेंस दूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, बात है तुम दोनों की रिलेशनशिप की। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो बैठी हुई होती है और यहाँ पे एनिड से बात कर रही होती है। जहाँ पे एनिड उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और यहाँ पे वो अल्फा वेयरवुल्फ के बारे में बताती है और यहाँ पे कहती है कि अगर वो 3 दिन अगर यहाँ बंद रहेगी और सारी चीज़ें सही से वर्क करे तो वो बच सकती है। लेकिन अगर वो एक किसी दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो क्या वो उसे बचाने के लिए आएगी। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि तुम जहाँ पे भी होगी, दुनिया के किसी भी कोने में होगी, मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगी। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस का, जहाँ पे ग्रैंड मदर आई होती है उनकी, यानी नानी मोर्टिसिया और यहाँ पे वेडनेसडे। तब यहाँ पे बैरी उन सबको बताता है कि ग्रैंडमा जो है उन्हें ये स्कूल को सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है डोनेट करने वाली है। जहाँ पे ये सवाल मोर्टिसिया और वेडनेसडे जो है उसकी ग्रैंडी से पूछ रहा होता है, यानी टैना को। जहाँ पे वो बताती है कि उनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और यहाँ पे उनकी कदर नहीं करते, इसीलिए जो है ये सारी प्रॉपर्टी वो जो है उनके नाम कर रही है, यानी स्कूल के नाम पे। जिसे देख के तो वो शौक हो जाता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे को शक होता है और यहाँ पे वो जो है बात करने के लिए जाती है मयंका से, जहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है, जो कि शॉर्ट कंपटीशन वाला होता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने क्या किया। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है अपना स्पेल के मदद से ये सब चीज़ें की है। जहाँ पे वो जो है कहती है कि हाँ, उसे जो है पैरी टॉर्चर कर रहा है। तब यहाँ पे ये देख के वो जो है उसके ऊपर वापस स्पेशल कास्ट करके कहती है कि तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। तभी यहाँ पे वेडनेसडे ने जो है बैकअप प्लान रखा होता है, वहाँ पे एक्नेस भी होती है, जहाँ पे वो उसे सारी बात बता देती है। जहाँ पे एक्नेस ने जो है सेम वेडनेसडे के जैसे कपड़े पहने होते हैं, जिसे देख के वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम कभी भी मेरी जैसी नहीं बन पाओगी। यहाँ पे ये बात सुन के एक्नेस का दिल ही टूट जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रांसिक आइजैक और टाइलर का, जहाँ पे जो आइजैक है वो बदला लेना चाहता था एडम फैमिली का, क्योंकि वो जो है उनसे बदला लेना था और यहाँ पे उसे जो है ढेर सारी चीज़ें भी करनी थी।
यहाँ पे ये देखकर टाइलर भी मान जाता है क्योंकि उसे जो है एडम्स परिवार से खतरा था। फिर यहाँ पे जो मयंका और बैरी आए होते हैं तब यहाँ पे उनसे मिलने के लिए जो गिडियन भी आया होता है, जहाँ पे वो जो है पैसे डिमांड कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है मयंक के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने जो है ऑलरेडी उसे जो है एक बार फंसा दिया होता है। जहाँ पे बैरी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हम लोग जो है कुछ ही दिनों में अमीर बनने वाले हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तब यहाँ पे वो जो है गिडियन को जिंदा चला देता है, जिसे देख के जो है मयंका शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे गाला इवेंट में जो है एडम्स फैमिली भी आई होती है और यहाँ पे जो उनकी टीना होती है वो सर के साथ एंट्री लेती है और यहाँ पे वो जो है देख के मोटी से नाराज़ हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है मयंका से मिलने आई होती है और यहाँ पे वो बताती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे बता दो, मैं उन्हें बचा लूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के मयंका कहती है कि वो जो है एक ऑफिस रूम में है, वो भी बैरी के, जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो है एनिक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने केस से थोड़ी देर के लिए निकली होती है गाला इवेंट के लिए। तब यहाँ पे उसके सामने शॉन आ जाता है और यहाँ पे शॉन उसे देख रहा होता है। तब यहाँ पे शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया भी आई होती है, जहाँ पे वो उसे बोलती है कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती। जहाँ पे ये देख के एनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पे वो जो है जो शॉन होते हैं उसे कहती है कि तुम जाओ उसके साथ। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिल होता है यहाँ पे एनिट का और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए एग्नेस भी आई होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें एग्नेस को बताती है। जहाँ पे एग्नेस भी बताती है कि वेडनेसडे ने जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है। यहाँ पे वह सुन के एनिट कहती है कि तुम जो है अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, हम दोनों साथ में डांस करते हैं, मैंने तुम्हारी कोरियोग्राफी देखी है। तब यहाँ पे जो एजेक्स होता है वो कैसे ना कैसे करके बचा के मयंका की मॉम को बाहर निकाल लेता है। तब यहाँ पे एनिट और एग्नेस के सामने वेडनेसडे आती है और यहाँ पे प्लान बताती है और यहाँ पे कहती है कि जो बैरी के गले में एक लॉकेट है, तुम्हें जो है उसे निकालना होगा, जो कि मयंका के स्पेल से जो है उसे बचा रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाते हैं। तब यहाँ पे उन दोनों का डांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल का डांस करते हैं। जहाँ पे इसी बीच में जो है वो लॉकेट भी निकाल देते हैं और वेडनेसडे के पास लेके आते हैं, जहाँ पे इन दोनों का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तब यहाँ पे मयंका माइक के सामने आती है और यहाँ पे वो जो है बैरी को अपने स्पेल में कास्ट करके सबको कहती है कि सच्चाई बताओ। जहाँ पे वो जो है सबको सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो बस बच्चों की कपलाबाजी करना चाहता था टीना से। जहाँ पे ये देख के वो जैसे ही होश में आता है, वो जो है मयंका को मारने के लिए कह रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है झूमर में आग लगा देता है और उसके सामने एजेक्स आता है जो अपनी पावर से जो उसे पत्थर का बना देता है और उसके ऊपर जो झूमर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। तब यहाँ पे टीना होश में आते ही वेडनेसडे से जो है माफ़ी माँगती है और साथ ही साथ में उससे शुक्रगुज़ार भी होती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी खोने वाली थी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि तुम जो है समर वेकेशन में मेरे पास आओगी ना। तब यहाँ पे वो बोलती है कि एक ही शर्त में, अगर आप मेरे डैड से जो है माफ़ी मांगोगी और यहाँ पे उनके नाम का डोनेशन जो है स्कूल में दोगी। तब यहाँ पे उसकी जो नानी होती है वो ये बात मान जाती है और माफ़ी भी मांगती है और डोनेशन के लिए भी तैयार हो जाती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है। जहाँ पे टीना जो है सभी फैमिली की तारीफ़ करती है, एडम फैमिली की। तब यहाँ पे एजेक्स उनके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि उसे जो है बटरफ्लाई के थ्रू याक्सा का पता लग चुका है। तब यहाँ पे एडम फैमिली नोटिस करती है कि पक उनके पास नहीं है, वो कहाँ गया उन्हें भी नहीं पता। यहाँ पे पक जो है ग्रेवयार्ड में होता है, जहाँ पे उससे मिलने के लिए आइजैक आया होता है और यहाँ पे वो किडनैप करके उसे ले गया होता है। तब यहाँ पे वो बटरफ्लाई को देख लेते हैं वेडनेसडे, मगर वहाँ पे पक नहीं होता। जहाँ पे वेडनेसडे को पता लग चुका होता है कि उसे जो है आइजैक ने किडनैप किया और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।